इसलिए आज सुखदेव भगवान ये विशेषण लगा रहे हैं। कृष्णस्यासीत, कृष्ण का एक था कौन सखा। बोले नाम, बोले नाम नहीं लिखा। नाम की जगह पर विशेषण लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांत आत्मा है और कैसे हैं? विरक्त हैं और कैसे हैं? जितेंद्रिय हैं। की देखो ये कथा किसको समझ में आती है? जो विनम्र हो और विवेकी हो। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। ये कथा उसी के हृदय में उतरती है जिसके जीवन में विनम्रता हो और विवेक हो। किसी ने पूछा अगर विनम्र हो तो क्या कथा नहीं सुन सकता है? बोले सुन तो सकता है पर उसे धारण नहीं कर सकता क्योंकि विवेक नहीं है उसके पास। केवल विवेकी हो, बोले अगर केवल विवेकी होगा तो अभिमानी होगा, वो कथा सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए दो वस्तुएं अत्यंत आवश्यक है। हमारे पास ज्ञान हो और उस ज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में ना हो तो फिर वो ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। एक व्यक्ति ने पूछा कि रावण के 10 सिर थे। बोले हाँ। तो बोले एक तो बीच में रहा होगा और बचे 9 सिर, तो एक तरफ 5 सिर होगा, एक तरफ 4 सिर होगा। जिधर 5 सिर होगा उधर का बैलेंस ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होगा उधर का बैलेंस कम होगा। तब तो गर्दन उसकी टेढ़ी रहती होगी। अच्छा चलो कैसे भी गर्दन कर लेता होगा, पर सोता कैसे होगा? वो करवट कैसे लेता होगा? बोले ऐसे लोग न सोते हैं न दूसरे को सोने देते हैं। उनका जो ज्ञान होता है इधर उधर वालों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। इसलिए जीवन उसी का सार्थक है जिसके सिर में ज्ञान है और उर में भगवान है। सिर में ज्ञान है और हृदय में भगवान है। अगर ये स्थिति नहीं आई तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। सुखदेव भगवान की बात सुन के परीक्षित कुछ और गंभीर हो गए, बड़ी सावधानी से बैठे। गुरुदेव क्या कह रहे थे आप? बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं। कैसे हैं? बोले ब्राह्मणो, ब्राह्मण हैं। ब्रह्म वित्तमः। ब्रह्म वित्तम के तो अर्थ अनेक सा हैं, पर एक दो अर्थ में आपको निवेदन करूं। ब्रह्म है और वित्त शब्द है, मतलब वित्त माने होता है धन, जिसका धन केवल भगवान ही है, ऐसे सुदामा जी है। नाम नहीं लिया। देखो नाम क्यों नहीं लिखा? बोले नाम ठाकुर जी के और काम हमारे। नाम जानना है तो गोविंद के नाम जानो और काम जाना है तो संसार वाले के जानो कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया है। नाम के पीछे किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। राम सुखदास जी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कहीं भी अपना चित्र नहीं बनवाया। आप नाम सुन पाओगे लेकिन उनका चित्र कहीं नहीं देखोगे। उन्होंने जो त्याग किया है, जो व्यवस्था करी है, आज हमारे गीता प्रेस गोरखपुर में है, वो उन्हीं की कृपा है। इतना बड़ा त्याग करने वाला महात्मा, इतना बड़ा त्याग करने वाला संत, उसका एक चित्र भी आप कहीं देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आधार दिया और जो नींव के अंदर ईंट होते ना वो दिखते नहीं है, पर उठता उसी के ऊपर है। ऊपर की जो बिल्डिंग है उसी के ऊपर ठहरती है, पर नीचे रहने वाले जो ईंट हैं वो ईंट दिखते नहीं है, पर वो अगर हट जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए हमें किसी के नाम के पीछे नहीं भागना है। अगर भागना है तो नाम केवल परमात्मा का और किसी का नहीं। ब्राह्मण है और जिनका भगवान ही धन है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा
सुनना, पहला विशेषण लगाया ब्राह्मण है। क्या जाति के हैं? ब्रह्म को जानने वाले हैं। और ब्रह्म को केवल जानते ही नहीं, जान करके अलग है ऐसा नहीं है। उनके जीवन में ब्रह्म को, नारायण को जानने के बाद नारायण को ही अपना धन मान लिया। दूसरा अर्थ, हमारे व्याकरण में नियम है, जब किसी दो व्यक्ति के बीच में बताना हो, जैसे दो व्यक्ति हो ना, तो इन दोनों में से ज्यादा प्रिय कौन है, तो वहां तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, बित्तर होता है। और जहां बहुत सारे लोग हों, इतने लोग बैठे हों, और वहां पर एक व्यक्ति आपका प्रेमी है, तब वहां तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब भगवान को जानने वाले हैं, अथवा तो जितनी दुनिया में उनके संबंध हैं, उन सारे संबंधों में भगवान कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट स्थान पर हैं। उनके हृदय में सबसे ज्यादा प्रिय केवल 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 भगवान ही हैं। देखो, इसी तरह से दो शब्द बनता, प्रियतर, एक है प्रिय, प्रिय माने एक सामान्य अर्थ हो गया, और प्रियतर, आपकी दो पत्नियां हो, उसमें से आप एक को बोलो ये हमको ज्यादा प्रिय है, तो वो हो गया प्रियतर। और बहुत लोग हों, उनके अंदर से आप एक को चुनते हो, उसको बोलते हैं प्रियतम। मतलब दुनिया में इससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई भी नहीं। इसलिए ब्राह्मण है ब्रह्म तमह। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु। कई लोग तो ऐसा अर्थ करते हैं कि इंद्रियों से विरक्त हैं, पर ऐसा अर्थ नहीं, ऐसा अर्थ लेना भी नहीं चाहिए। एक चीज बताना कि क्या कोई व्यक्ति इंद्रियों से विरक्त हो सकता है? इंद्रियों का काम क्या है? देखना। तो क्या आंख फोड़ लोगे? आंख तो देखेगी ना। कान का धर्म है सुनना, वह गंदी चीजें सुनता है, तो आप कान काट के फेंक दोगे या आप कुछ डाल दोगे अंदर? आपका हाथ अच्छा स्पर्श चाहता है, आप हाथ काट के फेंक दोगे? आपकी नासिका सुंदर चीज, सुगंधित वस्तु ही पसंद करती है, नाक काट के फेंक दोगे? आपकी जिह्वा लपलपा रही है बढ़िया मालपुआ खाने के लिए, काट के फेंक दोगे? इंद्रियों के अर्थ से विरक्त, इंद्रियों से विरक्त नहीं है, साफ साफ लिखा विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों के जो अर्थ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और सुगंध, ये जो संसार में भटकाने वाली इंद्रियां हैं, जो शब्द हमें खींच रहा है, जो रूप खींच रहा है, जो स्पर्श खींच रहा है, उन्होंने क्या किया? अपनी इंद्रियों को संसार से हटा करके भगवान में लगा दिया है। यह है विरक्त इंद्रियार्थेषु। मतलब रूप देखते हैं तो केवल ठाकुर का, स्पर्श करते हैं तो अपने ठाकुर जी को, निहारते हैं तो केवल ठाकुर जी को, सूंघते हैं तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेते हैं। अर्थात जो वृत्तियां हमारी जागतिक हैं, संसार में लगी हुई हैं, जगत में लगी हुई हैं, उन वृत्तियों को खींच करके भगवान में लगा देना ही है क्या? इंद्रियार्थेषु विरक्तः। और जितेंद्रियः, एक शब्द और दिया, प्रशांतात्मा। व्यक्ति जो शांत होता है ना, शांत व्यक्ति को क्रोध आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रशांत हो गया, प्रकर्षेण शांतः, प्रकृष्ट हो गया, शांति में उसे कभी भी क्रोध नहीं आता है। आप ये मत समझना कि हम किसी गरीब की कथा सुनाने बैठे हैं। इस कथा का विस्तार हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सुदामा जी एक गरीब हैं, बल्कि इसलिए मैं इस कथा को निवेदन कर रहा हूं विस्तार से कि सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी उनके घर में कितनी शांति है। बस मैं उस शांति की कथा आपसे निवेदन करने बैठा हूं। हमारे घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, फिर हमेशा अशांत, शांति आएगी कैसे? और देखो शांति इतनी महंगी है साहब, एक बार मिल जाए तो फिर उसे आप छोड़ने का प्रयास मत करना। एक बार शांति चली गई तो फिर वो जीवन में आएगी कि नहीं भगवान जाने। एक कोई संसार का व्यक्ति महात्मा के पास गया, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, क्या चाहते हो? बोले शांति की चाह है, शांति चाहता हूँ। महात्मा मुस्कुराए, बोले चाह को शांत करो, शांति अपने आप आएगी। चाह को शांत करो।
पर क्या हमारी चाह शांत होती है? जब तक हमारे जीवन में चाह है तब तक हमारे घर में शांति नहीं आ सकती है। इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, उन्होंने अपने वृत्ति का व्यवसायीकरण नहीं किया है और घर में है अत्यंत विपन्नता है, अत्यंत गरीबी है, और गरीबी की स्थिति में भी उनके घर में कितनी शांति है। बस मैं उस शांति की चर्चा करने बैठा हूं। अगर वो शांति आपके जीवन में आ गई, अगर हमने सुदामा जी को अपना आदर्श मान लिया, तो सच बताता हूं आपके जीवन में कभी भी कष्ट आ नहीं सकता है। और अगर गलती से कष्ट आ भी गया तो उस कष्ट को हम कष्ट मान नहीं सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम नहीं लिखा, विशेषण इतने गिनाए, पर उनका नाम है श्री सुदामा जी। कहीं कहीं श्रीदामा भी बोलते हैं, श्रीदाम चरित। कैसे हैं? ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, भगवान ही उनके धन हैं, प्रशांत हैं, शांति को प्राप्त हैं और जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। पत्नी का नाम सुशीला। सुदामा का मतलब क्या होता है? सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। जिसके जीवन में सुंदर रस्सी हो, मतलब जिसने भगवान को अपने प्रेम की रस्सी में बांध लिया हो, उसे ही हम सुदामा बोलते हैं। जिसके जीवन की रस्सी अत्यंत सुंदर बन गई हो। और उनकी पत्नी कैसी है? बोले सुशीला, सुंदर सील वाली है। और ये सब कब होता है? ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। स्वयं सुदामा है, पत्नी सुशीला है, और भगवान की कृपा से 4 बच्चे हैं। वो बच्चे भी बड़े शांत हैं, सुंदर संस्कार दिया है और दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते हैं। वही सिर धन्य है जो ठाकुर जी के चरणों में झुकता हो। सिरस्तु तस्यो भयलिंग। भगवान के चरणों में झुकने वाला वो सिर ही धन्य है। दिन रात केवल भगवान का भजन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और बदले में जो भगवान की कृपा से मिल जाता है, उसी से अपने घर का निर्वहन करते हैं। चाहते तो वो भी कोई कथावाचक बन जाते, चाहते तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाते, कभी विवाह कराते, कभी जनेऊ कराते, पैसे की तो कमी नहीं रहती। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी वृत्ति का व्यवसायीकरण नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो लेकिन वो नौकरी नहीं करे, तो सच बताना गरीबी तो आएगी ना। क्यों नहीं व्यवसायीकरण किया? क्योंकि वो केवल और केवल भगवान को ही सब कुछ अर्पित कर देना चाहते थे। अपना कुछ भी नहीं था, ये सारा जीवन जिसने दिया है उसके नाम कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो भागवत में सुदामा जी को स्थान नहीं मिलता। इतना विशेषण लगाया सुखदेव भगवान ने, पर नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम नहीं लेने चाहिए। किसके किसके? आत्मनाम। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी बताना चाहिए। गुरुर नाम, अपने गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। और जो अत्यंत कंजूस हो, मक्खी चूस हो, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। मक्खी चूस जानते हो किसे बोलते हैं? एक बार एक कंजूस व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठा था, उसकी पत्नी ने गरम गरम दूध दिया, बिल्कुल गरम था, टेबल पर रखा था। उधर से एक मक्खी फ्लाइट करते हुए जा रही थी, जैसे उसकी गर्मी के सामने गई, धम से गिर गई दूध में। उसकी दृष्टि पड़ी, अरे ये मक्खी हमारा दूध पिएगी, हमारे रहते। उसने मक्खी को उठाया और यूं पकड़ा, 1-2 बूंद तो इसके शरीर में लगा होगा, तो दबाया, जो था वो निकल गया। फिर सोचने लगा कि कुछ न कुछ शरीर में भी तो लगा होगा, इसलिए इसे उठा करके चूस लेना चाहिए। और मुख के अंदर डाला और खूब जोर जोर से चूसा कि तनिक भी ये लेकर के न जाए। और तब से नाम पड़ गया मक्खी चूस। ऐसे व्यक्ति के भी नाम नहीं लेने चाहिए। और किसके नाम नहीं लेने चाहिए? अपनी पत्नी के नाम नहीं लेने चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपनी बड़ी संतान का भी नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे बेटी हो अथवा बेटा हो।
किसको? श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुखदेव भगवान को सुदामा जी का चरित्र इतना अच्छा लगा कि उन्होंने नाम लिया ही नहीं। चाहते तो बोल सकते थे, लिखते सुदामा नाम सखासी, लेकिन नहीं लिखा। इसीलिए इतने सुंदर सुंदर विशेषण लगाए। अपनी पत्नी के साथ पोरबंदर में निवास करते हैं। माता पिता के आग्रह को टाल नहीं पाया, विवाह कर लिया। पर उन्हें यह पता नहीं था कि विवाह करने के बाद कमाना भी पड़ता है। वो तो बस उसी मस्ती में थे। आज दिन भर भजन करते हैं, सायंकाल में कुछ लोग आ जाएं उनको कथा सुना दें, कुछ विद्यार्थी आ जाएं उनको पढ़ा दें, बदले में कुछ भी नहीं लेते। जो कुछ मिल जाए उसी में वो अपने घर का निर्वहन करते हैं। लेकिन घर की जिम्मेदारी पत्नी पर। और देखो, जिस घर की अर्धांगिनी, जिस घर की गृहिणी स्वयं घर का भार उठाती है, उस घर में कभी कमी नहीं रहती है। जो जिम्मेदारी उठा सके, थोड़े ही धन में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला लेती हैं। लेकिन सुदामा जी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि अपनी पत्नी को खरीद करके कोई वस्त्र दे सके। जो कुछ मिल जाता, कभी दोनों टाइम मिल जाए भोजन, कभी एक वक्त में प्रसाद मिले। कभी कभी जब माता सुशीला उनको भोजन के लिए नहीं बुलाती तो सुदामा जी यही समझते कि आज घर में अन्न नहीं है, जो है बच्चों को खिला करके सुला दिया। पति और पत्नी जल पी करके पेट दबा करके सो जाते, लेकिन एक बार भी अपने कृष्ण को उलाहना नहीं दिया, जो साक्षात मित्र है। ये कथा संकेत क्या करती है? कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर भी भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और अगर हाथ फैलाए बिना नहीं रहा जा सकता तो संसार के सामने तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हाथ पर रखने वाले कम लोग होंगे और प्रहसन करने वाले, आपकी चुटकी लेने वाले बहुत लोग होंगे। धीरे धीरे गृहस्थ रूपी गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है। भजन में लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हैं। सुदामा जी की शरीर धीरे धीरे दुबली होने लगी। क्यों? क्योंकि रोज भोजन नहीं मिलता। उनकी पत्नी कैसी है? लिखा है क्षुत क्षामा। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं सुखदेव भगवान। पतिव्रता कैसी है? पतिव्रता है। सबसे बड़ा गुण होना चाहिए स्त्री के लिए कि वो पतिव्रता हो। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रासीद मानसा बेपमानाभिगम्य च। इनकी स्थिति क्या है? बोली यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुद्र क्षामा च तथा विधा। कैसी हैं? दुबली पतली हैं। क्या उनका स्वभाव है दुबला होना? नहीं नहीं, स्वभाव नहीं है, पर निरंतर बिना भोजन के रहने के कारण, निरंतर भूखी रहने के कारण उनकी शरीर अत्यंत कृशकाय हो गई है। जब शरीर में अन्न नहीं जाएगा तो शरीर की शक्ति तो कम हो जाएगी। पति और पत्नी दोनों दुबले हो जा रहे हैं। पर जब भगवान की याद करते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, उन्होंने अपनी परिस्थिति को कभी महत्व नहीं दिया, और दिया तो केवल भगवान को, भगवान को और भगवान के भजन को दिया। आज उनके घर में 3 दिन से अन्न नहीं था, कुछ भी नहीं। देखो,
गरीब के भाग्य भी गरीब ही होते हैं। अगर गरीब हो और भाग्य गरीब ना हो तो काम चल जाए। पर एक गरीब के मुख में आई हुई सच बात भी झूठी लगती है, इसलिए कि वो गरीब है। हम तो ठाकुर जी से एक ही निवेदन करते हैं कि संसार में किसी को गरीब मत बनाना। गरीबी से बड़ा रोग दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक गरीब व्यक्ति अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाता, किसी के सामने वो जा भी नहीं पाता है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। और गरीबी रूपी जो रोग है ये जिसको लग जाता है साहब वो बर्बाद कर देता है। दुनिया उसका कोई मोल नहीं समझती है। आगे आप कथा सुनेंगे, सुदामा जी जब द्वारिका में गए, लोगों ने इनको देख करके सोचा कि ये कोई भिखमंगा है, कोई उचक्का है, कोई लफंगा है, कोई पागल है। क्यों? इतने बड़े विद्वान को, इतने बड़े ज्ञानी को लोगों ने उचक्का लफंगा क्यों समझा? क्योंकि उनके जीवन में गरीबी थी, इसलिए गरीब के भाग्य भी गरीब हुआ करते। इस वर्ष उनके गांव में ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ी। बर्तन के नाम पर सिर्फ 2 पात्र हैं, एक फूटी हुई कठवत है और एक फूटा सा तवा है। उस तवा पर रोटी बनती है, कठवत में आटा लगाती है, बस रोटी पर नमक रख करके एक पत्तल पर रख देती, उसी को व्यंजन समझ करके सुदामा जी महाराज प्रसाद पा लेते ठाकुर को भोग लगा करके, और दिन रात जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिसकी आंख कृष्ण से लड़ गई हो ना, वो फिर दुनिया में अपनी आंख किसी से लड़ाता नहीं। दिन रात केवल भजन में लगे हैं। एक संत ने लिखा, बांके बिहारी से, उस कृष्ण से उनकी आंखें 4 हो गई हैं, इसलिए अब उनकी आंख के नीचे कोई आता ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, बस केवल अपना कन्हैया दिखाई देता है। मैं गरीब हूं ऐसा भी उन्हें लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भजन कर रहा हो, जो भगवान से जुड़ा हो, उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई होता नहीं है। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, और मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए। बांके कम से कम हाथ तो बाहर निकालिए, हाथ बाहर निकाल के प्यार से बताएं, क्योंकि बस आज की तकलीफ है, कल से तो फिर तकलीफ होनी चाहिए। बहुत अच्छे।
कभी नहीं थके। बहुत अच्छे, क्या बात है सोनू बाबू। नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। ओ नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। ऐसा क्यों जादू पे जादू घेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुँह पे जादू घेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना मेरे छोटे छोटे नैना मेरे, मोर मुकुट पे अड़ गए फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, ओ फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से कुंजे बिहारी से, बांके बिहारी से कुंजे बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी से निवेदन है जो बीच का रास्ता है खाली कर दें, क्योंकि सुदामा जी आएंगे तो फिर जाएंगे कैसे। बीच का पूरा रास्ता खाली करके इधर आ जाइए, कुर्सी लेके पूरा खाली कर दीजिए, 2 पंक्ति कम से कम 3 पंक्ति पूरी जगह खाली करिए, पीछे से पूरा खाली कर दीजिए, फिर आप परेशान होंगे। इधर जगह आ जाइए कुर्सी लेके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कई दिन बीत गए, बच्चों को भोजन नहीं मिला। इतने सुशील पुत्र हैं, अपने माता पिता को इतना प्रेम करने वाले बच्चे हैं, 3-4 दिन तक लगातार भोजन नहीं मिला, फिर भी अपनी माता को उलाहना नहीं दिया, क्योंकि बच्चों को अपने घर की परिस्थिति का ज्ञान है। बच्चों ने विचार किया कि अगर मैंने अपनी मां से भोजन मांगा तो मां को बहुत पीड़ा होगी। एक मां अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे की भूख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती।
पर दिन में केवल पानी पी करके पानी पी करके पानी पी करके हैं, रात्रि में जब सोने के लिए जाते हैं तो जब खाली पेट होता है तो नींद भी नहीं आती, बच्चों से रहा नहीं जाता, उठ करके बैठ जाते हैं, करवट बदलते। माता सुशीला ने देखा मेरे बच्चे कितने सुशील हैं, कितने संस्कारवान हैं, उन्होंने एक बार भी मुझसे उलाहना नहीं दिया कि मां मैं भूखा हूं। लेकिन मां तो मां होती है नहीं। मां रात में जब देखती है बच्चा करवट ले रहा है, बच्चा उठ करके बैठ रहा है, तो माता की हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। रात्रि के तकरीबन 12 बज रहे होंगे। इस दृश्य को वो देख नहीं पाई। सच कहें, एक मां स्वयं भूखी रह करके अपने परिवार का पालन करती है, पेट दबा कर सो जाती है, लेकिन उलाहना कभी नहीं देती। पर जब बच्चे भूखे होते हैं तब तो एक मां के लिए बड़ी पीड़ा की स्थिति होती है। बच्चों का करवट बदलना, उठ करके बैठना, ये व्यक्त कर रहा था, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ये सारा दृश्य माता की आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मां बेहबल हो गई, पछाड़ खा करके गिर गई, अपने को संभाला। पति सो रहे थे, रात्रि के तकरीबन 12 से 1 बज रहे होंगे। रात्रि में जाकर के अपने पति के चरण दबाने लगी। कितना संस्कार है जीवन में। हमारे आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति होती, पत्नी तुरंत कहती, अरे भाग्य फूट गए जो तुमने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरे पिता ने मुझे मार डाला, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। शायद ऐसी स्थिति होती तो भागवत में उन्हें स्थान नहीं मिलता। पति की चरण दबाने लगी। आज तक कभी पति से भी उलाहना नहीं दिया, लेकिन बच्चों की जो भूख है उस माता के हृदय में पीड़ा पहुंचा रहा है। पति के चरण असमय में दबाए जा रहे थे, मतलब पति को जगाया जा रहा था। हमारे मां कैसा संस्कार है। अगर पति को भी जगाना होता था तो हम लोग इस विधि से जगाया करते थे, लेकिन वो सारी विधियां तो नष्ट हो गई। तो बोलते उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो, बोलो आगे मैं कुछ कदम उठाऊं। ऐसा संस्कार है माता सुशीला का। सुदामा जी ने देखा कि रात्रि के समय में पत्नी मेरे चरण दबा रही है, कुछ न कुछ तो समस्या है। उठ करके बैठ गए। देवी बात क्या है, तुम मेरे पैर दबा रही हो, क्या बात है। रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। सुदामा जी ने कहा, देवी सुशीले क्या हुआ। कितना संस्कार है माता सुशीला के जीवन में। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, मैंने सुना है वो ब्राह्मण्य हैं, मैंने सुना है वो शरण्य हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, और आने वाले जो शरण में हैं, जो शरण में आ गया उनको अपनी शरण में रखते हैं, उसको बोलते हैं शरण्य। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभ। स्वामी, मैंने सुना है श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण आपके सखा हैं। ऐसा भी सुना है वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर सम्मान करते हैं, अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी ठुकराते नहीं हैं। क्या ये सच है? क्या शैली है साहब, क्या सुंदर शब्दों का समावेश किया है, कह दिया सब कुछ और बुरा भी नहीं लगे। इतना सुनते ही सुदामा जी की आंखों में चमक आ गई। देवी क्या बात है, आज तुझे मेरे कृष्ण की याद आई। कृष्ण तो सखा थे मेरे, थे ही नहीं, आज भी हमारे सखा हैं। उन्हें अपने आश्रम की, उज्जैन में अपने गुरुदेव के आश्रम में रहने की परिस्थिति क्या थी उसकी याद आने लगी। उठ करके बैठ गए, मानो उपदेश नहीं कथा सुनाने लगे।
देवी तुम मेरे कृष्ण को पूछती हो? कृष्ण से हमारा दो संबंध है, वो मेरे स्वामी हैं और मेरे सखा भी हैं। वो ब्राह्मण्य और शरण्य की बात कर रही हो? जब मैं विद्यालय उज्जैन में पढ़ने के लिए पिता के आदेश से जा रहा था, तो मैं तो पैदल पैदल जा रहा था, रास्ते से पगडंडी से होकर के जा रहा था। मेरे चरणों में एक मोटा सा कांटा चुभ गया। मैं बैठ करके उसे निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो कांटा निकल नहीं रहा था, इतनी कसक दे रहा था। मैं बैठा बैठा रो रहा था देवी। उम्र भी छोटी थी, कोई साथी भी नहीं था, कोई उपकरण भी नहीं था कि मैं कांटा निकालूं। पैर रखा नहीं जा रहा था। मैं एक किनारे बैठा बैठा रो रहा था, पिता की याद कर रहा था। पिताश्री मेरे चरणों में इतने मोटे कांटे निकल गए, लग गए, ये निकल भी नहीं रहे हैं, मैं कैसे आगे चलूं? देवी मैं क्या बताऊं। उसी समय कृष्ण अपने भैया दाऊ भैया के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। मैंने उनको पुकारा नहीं, और मेरी ये करुणा भरी पुकार मेरे कृष्ण के कान तक गई। कृष्ण रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए और पहला ही संबोधन किया, मित्र क्या हो गया तुझे? बोले भैया मैं बहुत परेशान हूँ, ब्राह्मण का बालक हूँ, गरीब हूँ, मैं उज्जैन में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मोटा सा कांटा चरणों में लग गया है, वो निकल नहीं रहा है। भगवान ने इधर उधर देखा नहीं, उस ब्राह्मण के चरण को उठाया, प्रयास किया कि हाथ से निकाल दूं, लेकिन जब वो कांटा बाहर नहीं निकला तो भगवान ने अपने दांत लगाए और दबाया पैरों में दांत लगा करके उस मोटे से कांटे को खींच दिया। देवी इससे बड़ा ब्राह्मण और क्या होगा? और मेरा कृष्ण कितना प्यारा है देवी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये वाणी का विषय नहीं है। उसने मुझे मित्र कहा, मेरी औकात क्या है जो मैं इस मित्रता का निर्वहन कर सकूं, लेकिन मेरे कृष्ण ने कहा, मेरे मित्र तुम चिंता मत करना, हमारी और तुम्हारी ये मित्रता कभी नष्ट नहीं होगी, हमारी ये मित्रता जन्म जन्मांतर तक लोग याद करेंगे। लेकिन मेरे मित्र सुदामा ये मत सोचना कि मैं गरीब हूं, जो कृष्ण का मित्र है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, और इस मित्रता का निर्वहन मैं करूंगा, इसका निर्वाह मैं करूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने मन में कभी ऐसा मत छोड़ना सोचना कि मैं कृष्ण से छोटा हूं, जो सखा होता है सखा का उल्टा खास होता है। देवी कृष्ण ने कहा, मैं भी उज्जैन में जा रहा हूं, कंधे पर हाथ रखा। अब जानते हो जब आप विद्यालय में पढ़ते हो, एक लंगोटिया यार होता है, एक मित्र होता है, एक सखा होता है। आज मैं क्या बताऊं, मैं कृष्ण को किस स्थान पर रखूं, ऐसा तो मुझे दुनिया में कोई मिला ही नहीं। मेरे गले में हाथ डाला। देवी मैं पहली बार एक ऐसे प्रेम का अनुभव किया, क्योंकि मैं गरीब था, और गरीब से प्रेम करने वाला कोई नहीं होता सिवाय गोविंद के। मेरे प्रभु ने, मेरे मित्र ने रथ पर बिठाया, जिस स्वर्ण के सिंहासन पर विभूषित हो रहे थे, उस रथ में मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को बिठाया। देवी ऐसा ब्राह्मण्य वैसा शरण्य कौन हो सकता है? कितने वर्ष पीछे चले गए। देवी तूने तो मुझे गुरुकुल की सारी यादों को ताजा कर दिया। जब हम दोनों मित्र गुरुकुल में पहुंचे, हम लोग वहां रहने लगे, मेरा कृष्ण मेरा प्रेमी ऐसा प्रेम करने वाला, पूरे आश्रम के लोग उसके पीछे दीवाना हो गए। पूरे आश्रम के लोग कृष्ण के व्यवहार से प्रभावित हो गए, लेकिन वो कृष्ण केवल सुदामा के व्यवहार से प्रभावित हुआ। ध्यान देना, कृष्ण के प्रभाव से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, लेकिन वो कृष्ण किसके प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, ये बड़ी अहम बात है। उतने मित्र थे, उतने अध्यापक थे, उतने लोग वहां निवास करते थे, लेकिन अगर कृष्ण के हृदय में जगह बनाया कोई, वो केवल और केवल सुदामा जी थे। क्या ब्राह्मण थे इसलिए? क्या गरीब थे इसलिए? क्या प्रेम करते थे इसलिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन
दोनों मित्र साथ रहते। चंचल कृष्ण, चपल कृष्ण, प्रेमी कृष्ण। और देवी सुशीले में क्या बताऊं, साथ साथ जाते, साथ साथ खाते, साथ साथ पढ़ते, साथ साथ सोते। अगर जंगल में समिधा आहरण करने की भी परिस्थिति आती तो हम दोनों साथ जाते। गुरुदेव ने एक नियम बनाया था, जो आज अपना पाठ याद नहीं करके सुनाएगा वो लकड़ी लेने जाएगा। एक दिन में अपना पाठ किसी कारण बस याद नहीं कर पाया, तो कृष्ण ने भी गुरुजी से कहा, गुरुदेव हमें भी आज पाठ याद नहीं हुआ। मेरा कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करता था देवी सुशीले, मैं तुम्हें वाणी में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे साथ साथ वो मित्र जंगल तक जाया करता था। लेकिन देवी दुर्भाग्य की बात मैं कहूं, मैं उस कृष्ण को ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सका, क्योंकि गरीब था। मैं उसको ज्यादा दिन अपने पास रोक भी नहीं सकता था। यहाँ तो सब लोग नियम में बंधे हुए थे। मेरी शिक्षा बड़ी लंबी थी और कृष्ण की शिक्षा अल्प अवधि की थी, क्योंकि बहुत योग्य था मेरा मित्र। जो भगवान ठहरा उसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं थी। हमें लगता है देवी केवल मुझ जैसे गरीब को अपनाने के लिए वो जैन के आश्रम में मेरा मित्र आया, और तो मुझे कोई कारण दिखता नहीं है। लेकिन देवी अब वो भी दिन आया जब कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं। कल कृष्ण मथुरा जाएंगे। आज मेरे कंधे पर हाथ रख करके कृष्ण घूम रहे थे, हमें मुस्कुराने के लिए विवश कर रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कल कृष्ण चला जाएगा। भविष्य की स्थिति को सोच सोच करके मैं रो रहा था। कृष्ण ने कहा, मित्र तू रोता क्यों है रे? पर एक बात बताओ, कल तो मैं चला जाऊंगा। सुदामा जी कुछ बोले नहीं, लेकर के उस कक्ष में आए जहां पर दोनों एक साथ शयन करते थे। कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया एक बात बताना, जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो तुम मुझे भूल जाओगे ना? इस प्रश्न ने सुदामा को रोने के लिए विवश कर दिया। सुदामा ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे मित्र, मेरे कृष्ण, तू कैसी बात करता है? मैं तुम्हारे जैसे मित्र को भुला जाऊं? शायद मुझ जैसे गरीब सुदामा को आप भूल सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि मेरे जैसा सुदामा आपको हजारों मिल जाएंगे, शायद आप मुझे विस्मरण कर सकते हो, पर आप जैसा कृष्ण मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता। वो प्रेम देने वाला, वो करुणा बरसाने वाला, वो हृदय की गहराई तक पहुंचने वाला कृष्ण जीवन में कभी भूल नहीं सकता है। मेरे मित्र, तूने कैसी बात कर दी? मैं अपने आप को भूल सकता हूं, लेकिन मैं अपने कृष्ण को भूल जाऊं, ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। मित्र, मैं समझता था कि तू मुझे नहीं भूलेगा, पर एक बात बताओ, मैं तो कल मथुरा जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन सुदामा भैया एक बात बताओ, क्या फिर हम कभी मिलेंगे? सुदामा जी ने कहा, मित्र कैसी बात करते हो? मैं एक गरीब ब्राह्मण, पोरबंदर में मेरे निवास, छोटी सी एक झोपड़ी कुटिया, मेरे माता पिता गरीब, और एक गरीब ब्राह्मण भला कैसे बता सकता है कि हम एक राजा से कभी मिल पाएंगे? मैं एक परतंत्र जीवात्मा हूं और तुम कृष्ण स्वतंत्र परमात्मा है। अगर तू नहीं बता सकता तो भला मैं कैसे बताऊंगा कि हम कभी मिलेंगे? सुखदेव भगवान ने कहा, एक मिनट में सुदामा जी के मित्र कृष्ण की आंखों में चमक आ गई, और कृष्ण ने कहा, मेरे मित्र मैं सच कहता हूं, एक समय ऐसा आएगा जब हम तुमसे जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर मिलेंगे। लेकिन कहां मिलेंगे ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सुदामा जी की आंखों में चमक आ गई। कृष्ण, मेरे मित्र सच कह रहे हो?
क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा? मैंने तो कभी कल्पना नहीं करी थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम आपसे फिर मिल पाएंगे। लेकिन कन्हैया एक बात बताना, हम कहाँ मिलेंगे? बोले ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कहाँ मिलना है, लेकिन सुदामा भैया हम मिलेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी रात रोते रोते बीत गया। दूसरे दिन रथ आ चुका था। आज भगवान कृष्ण दाऊ भैया रथ पर बैठ रहे थे, बार बार कृष्ण सुदामा के गले लग रहे थे, ढांढस बधा रहे थे। मित्र तुम चिंता न करो, एक समय ऐसा आएगा जब हम दोनों मिलेंगे, भविष्य में मेरा मिलन होगा। ये सोच करके थोड़ा धैर्य आया। कोई बात नहीं, मेरा कृष्ण मुझे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। उसने कह दिया तो निश्चित ही मिलना है। पर कृष्ण को जाते हुए देख करके लग रहा था ये कृष्ण नहीं जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं। उस प्राण को जाते हुए मैं कैसे देख पाऊंगा? पर चाह करके भी सुशीले मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरी आंखों के सामने वो मेरा मित्र आया और मेरी आंखों के सामने वो मुझे छोड़ करके चला गया। ये जो समय बीता एक स्वप्न के समान, कुछ क्षण के समान व्यतीत हो गया। मैं उस कृष्ण को भरी आंखों से निहार भी नहीं पाया। पर उसका प्रेम मुझे भूला नहीं देवी। मेरा मित्र तो चला गया मथुरा, मैं अपनी कुटिया में आया, विवाह किया। तूने पूछा ना ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य, क्या भगवान ब्रह्मण्य और शरण्य हैं? तो तुम ही बताओ कि भगवान कृष्ण से बड़ा ब्रह्मण्य और भगवान कृष्ण से बड़ा शरण्य और कोई भी हो सकता है? स्वामी क्या आपको कभी इच्छा नहीं होती है जाने की? तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविडं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। स्वामी क्या आपको उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? मैंने सुना है इस समय वो द्वारिका के राजा हैं। तो क्या आपकी इच्छा नहीं होती जाने की? आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज विष्णुन्धकेश्वरः। इस समय वो द्वारिका के राजा बनकर के बैठे हुए हैं। अगर आप गए उनसे मिलने के लिए, अगर उन्होंने अपनी मित्रता के कारण थोड़ा भी आपको कुछ दे दिया तो हमारी इस गरीब के लिए बहुत हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा देवी क्या कहा तूने? मांगने के लिए, वो भी कृष्ण से? नहीं देवी, तूने कैसे विचार कर लिया कि मैं कृष्ण से मांगूंगा? दुनिया में लोग सुदामा जी को कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो दरिद्र हैं, वो क्या क्या कह डालते हैं। और सच बताना, आगे जब सुदामा जी पहुंचेंगे, भगवान कृष्ण उनके चरणों में होंगे, लक्ष्मी जी उनको पंखा झल रही होंगी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भाग्यशाली, ऐसा कोई धनवान हो तो बताना। लक्ष्मी पंखा झड़ रही हैं, लक्ष्मीपति चरणों में बैठा है। इससे बड़ा विद्वान, इससे बड़ा धनवान, इससे बड़ा पदवान तो हमें पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं लगता है। चाहे वो इंद्र का पद हो, चाहे वो भगवान भोले बाबा का पद हो, चाहे वो ब्रह्मा का पद हो, लेकिन ये सारे पद इस पद के सामने फीके हैं, अधूरे हैं। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत कुछ हो फिर भी उसकी मन में चाह हो, दूसरे को मार करके, दूसरे के हड़प, जमीन को हड़प करके अपना बनाने की इच्छा हो। सच्चे मायने में वही दरिद्र है। उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं होता है। सुदामा जी गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्र होना एक अलग बात है। हम आपको इस घर में गरीबी होने के बाद भी शांति कितनी है, पति और पत्नी कितने प्यार और दुलार से रह रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, जब घर में पति और पत्नी प्यार से रहते हैं तो उस घर में धन की भी वृद्धि होती है और नारायण का निवास भी होता है। और जिस घर में रोज कलह होता है वहां पर देवता कभी निवास नहीं करते, आप कितना भी कुछ कर डालें।
आपको अगर सुधरना है तो आप अपने भजन से अपने आप को मत सुधारो, आप अपने रसोई घर को सुधारो। अगर आपका रसोई घर सुधर जाएगा तो आपका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। अपने रसोई घर में वही वस्तु लेकर के आओ जो ठाकुर जी को भोग लग सके। जैसे आहार की शुद्धि होगी तो सत्व की शुद्धि होगी, और जीवन में जब सात्विकता आएगी तो भजन तो अपने आप होगा। हमारे जीवन में भजन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि राजसी भाव है। हमारे जीवन में तामसी भाव है। जब हमें किसी से लड़ने की इच्छा हो जाए, क्रोध की इच्छा हो जाए, तो समझ लेना हमारे तामसी भाव बढ़े हुए हैं। हमें घर बनाने की इच्छा हो जाए, किसी से कुछ शोषण करने की वृत्ति आ जाए, तो समझ लेना कि राजसी भाव आ रहा है। और भगवान से जुड़ने की इच्छा हो जाए, भगवान की कथा में बैठने की इच्छा हो जाए, भगवान के मंदिर जपने की इच्छा हो जाए, भगवान के मंदिर में जाकर के प्रेम से उनकी स्तुति करने की इच्छा हो जाए, तो समझ लेना हमारे जीवन में सात्विकता प्रकट हो रही है। इसलिए अगर जीवन को बनाना चाहते हो तो अपने रसोई घर को शुद्ध करो। इस बच्चे को जरा बिठा लेना, दोनों बच्चों को ले जाओ। तो कोई है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी कृष्ण अपने द्वारिका का राजा है, हम अपनी कुटिया के एक छोटे से मेहमान हैं। हाथ में माला लेकर के भजन करो, परिस्थिति कैसी भी हो पर भजन मत छोड़ना। ऐसे तपस्वी पति को ये वचन सुन करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आगे मैं अपने पति से कुछ कह सकूं। उठ करके आई, रात में माला लेकर के भजन करने लगी। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो जो सुदामा जी का चरित्र है, बहुत संभाल करके ये चरित्र कहना चाहिए। कई लोग तो पता नहीं कहां कहां से क्या क्या जोड़ देते हैं, और अगर इस तरह से किसी भी कथावाचक ने जोड़ दिया तो समझ लेना ये अपराध ही बनता है। क्योंकि साक्षात सुदामा कोई सामान्य नहीं है, और सुदामा जी के लिए उटपटांग शब्दों का प्रयोग करना भगवान का अपमान करने जैसा है। क्योंकि भगवान का एक बार अपमान कर दोगे ठाकुर जी सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान ठाकुर जी नहीं सहते। गोस्वामी जी ने लिखा, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करही, राम रोस पावक सो जरई, राम रोस पावक सो जरही, राम रोस पावक सो जरही। सुखदेव भगवान कहते हैं, स एवं भार्या विप्रो बहुसह प्रार्थितो मृदु। उनकी पत्नी ने बार बार ऐसी प्रार्थना करी। आज सुदामा जी ने कहा, देवी बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कृष्ण का दर्शन करना अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम उत्तम ही श्लोक्यते इति उत्तम श्लोकः। जिन लोगों ने भगवान की स्तुति करी है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन करना तो जीवन का परम लाभ है। बार बार पत्नी ने कहा, बहुशः प्रार्थितः, बार बार प्रार्थना करी, आदेश नहीं दिया, प्रार्थना करी। आज सवेरे सवेरे सुदामा जी बैठे हैं, ठंडी का समय है, शरीर पर कोई ज्यादा वस्त्र नहीं है, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े हुए हैं, इतनी दुबली पतली शरीर है, पूरी हड्डियां दिख रही हैं। विचार कर रहे हैं भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हमारा मन कृष्ण की भजन में लग रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, इस बार तो ठंडक और ज्यादा पड़ी। उनके घर में एक चारपाई है, सोने वाले 6 लोग हैं। पत्नी से पति कहते हैं, तुम चारपाई पर बच्चों को लेकर के सो जाओ, और वो चारपाई भी जमीन को स्पर्श करने वाली रस्सियां ढीली हो चुकी हैं, कुछ टूट चुकी हैं।
पत्नी कहती है नहीं स्वामी आप उस पर सो जाओ। कैसा प्रेम है, पति पत्नी को महत्व देता है, पत्नी पति को महत्व देता है। पत्नी कहती है स्वामी आप नीचे सोएंगे आपको ठंडक लग जाएगी। पति कहता है देवी तुम नीचे सोओगी तुम्हें ठंडक लग जाएगी, बच्चे को लेके सो जाओ। और अंततोगत्वा पत्नी ने निवेदन किया स्वामी आप ही वहां पर सो। एक हाथ ऐसे फैलाते हैं, अपने चारों बच्चों को इसी हाथ पर सुलाते हैं। आधी धोती पहने हैं, आधी धोती से शरीर ढक दिया, चारों को पकड़ लिया और पूरी रात जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। पर उल्हाना एक बार भी ठाकुर को नहीं दिया। अगर आपका कोई एमपी भी, कोई पीएम भी आपका खास हो जाए, पीएम की बात छोड़ दो, सीएम हो जाए, सीएम की बात छोड़ो, कोई डीएम आपका मित्र हो जाए ना, तो आप पूरी दुनिया को बताते हो कि ये मेरा मित्र है। लेकिन अखंड ब्रह्मांड नायक जिसके मित्र हैं साक्षात श्रीहपति, लेकिन उन्होंने कभी ये डिमडिम घोष नहीं किया कि मेरे मित्र हैं। ठंडी इतनी ज्यादा है, रोज पत्नी ने बार बार जब प्रार्थना करी तो आज बैठे बैठे चिंतन करने लगे कि जिस बात को मैं अपनी पत्नी से कह देता हूं, मना कर देता हूं, मेरी पत्नी की वाणी पर वो दोबारा कभी नहीं आता है, लेकिन ये बार बार क्यों कह रही है। हो लगता है कृष्ण ने मुझे बुलाया, कृष्ण ने मेरी याद करी। सुन करके बेवल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगे। मेरे मित्र मेरे कृष्ण क्या तूने मुझे याद किया? क्योंकि मेरी पत्नी दोबारा तो कोई शब्द बोलती नहीं है, लगता है मेरी पत्नी की वाणी पर बैठ करके मेरे कृष्ण ने मुझे याद करी। याद आया मेरे कृष्ण ने कहा था हम मिलेंगे, आज उनकी आंखों में चमक आ गई, बेबल हो गए। रोते हुए आंखों के आंसुओं को पूछा देवी सुशीले, आज पत्नी सोचा इतने पति खुश क्यों है? पास में आई, स्वामी क्या बात है? बोले तू कहती थी कृष्ण के पास जाने के लिए ना। मैं तो तेरी भक्ति को बारंबार नमन करता हूँ। संसार की पत्नियां संसार से जोड़ती हैं, लेकिन तू कैसी भली पत्नी मिली जो हमें भगवान से जोड़ रही है। तुम मुझे भगवान से मिलने के लिए बार बार प्रार्थना कर रही हो। मैं तो यही कहता हूँ गोविंद से संसार वालों को मुझ जैसी पत्नी ही देना जो संसार से हटा करके, जगत से हटा करके जगतपति से जोड़ रही है। देवी मैं तेरे आग्रह को टाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जानती हो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाते। कहां कहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? अपनी बेटी के घर, अपने मित्र के घर, अपनी बहन के घर और अपने सखा के घर। ये 4 स्थान हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरा मित्र बड़ा नटखट है देवी, तू नहीं जानती है। जैसे मैं जाऊंगा पूछेगा विवाह किया कि नहीं, और जैसे मैं कहूंगा कि तेरी भाभी को नाम सुशीला, झट हाथ फैलाएगा तो भाभी ने तो कुछ दिया होगा। देवी इसको ले जाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा संकोच होता है। पत्नी ने कहा स्वामी इसकी आप चिंता छोड़ दो, आप तो तैयार हो जाओ। संध्या बंदन किया, भगवान की याद आ रही है, मैं कृष्ण से मिलूंगा। आंखों में नई चमक नई ऊर्जा आ रही है, शरीर दुबली पतली है लेकिन ब्रह्म तेज छलक रहा है। आहा कृष्ण ने मेरी याद करी। इतना ही सोच सोच करके वो एकदम बेवल हो जा रहे हैं। पत्नी ने क्या किया, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल ले आई। क्यों? वो चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल मिल सकता था, और 4 ही मुट्ठी क्यों? वो 5 मुट्ठी भी ला सकती थी, 3 मुट्ठी भी ला सकती थी, ये 4 मुट्ठी ही क्यों लाई? या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? शायद इसलिए कि हृदय में मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये 4 दुर्भावनाएं हैं, 4 बांधने वाले हैं। इसलिए इन 4 को मिटाने के लिए 4 मुट्ठी चावल कृष्ण को देना चाहती हैं। कृष्ण अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो उसे आप चबा लेना और मेरा हृदय निर्मल हो जाए, मेरे हृदय में आप बैठना, जिससे हम इस संसार सागर से अनायास ही पार हो जाए। या तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, और इन 4 पुरुषार्थों के कारण 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। 4 मुट्ठी चावल ढूंढने लगे, कोई
वस्त्र मिल जाए जिसमें मैं बांध सकूं, लेकिन गरीबी इतनी है। बेचारी सुशीला सोचती हैं कि मेरे घर में जब गरीबी होती है या किसी के भी घर में गरीबी होती है तो पीहर वाले हाथ बटाते हैं, पर मेरे पीहर में तो इससे भी ज्यादा गरीबी है। ये 4 मुट्ठी चावल मैं कैसे कृष्ण के लिए भेजूं? क्यों? शायद इसलिए भी 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई कि ये 4 घर के 4 मुट्ठी चावल मेरे घर की परिस्थिति का बयान करेंगे। क्योंकि मेरे पति तो कहने से रहे, उनसे अगर पूछेंगे कि मित्र कैसे हो, तो मेरे पति तो यही कहेंगे कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूं। तो मेरे कृष्ण को मेरे घर की परिस्थिति का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए 4 घर के जो 4 मुट्ठी चावल हैं, कोई टूटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई धान वाला चावल, और 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं। उन्होंने क्या किया? अपनी साड़ी को फाड़ दिया, उस चैल खंड में उसे रख करके देना चाहती है। 4 मुट्ठी चावल रखा, गांठ लगाने लगी। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते भ्रादादुपायनम। ये उपहार अपने पति को दिया। 4 मुट्ठी चावल उन्होंने अपनी उस पोटली को कमर में खोस लिया। हाथ में एक डंडा है, एक लोटा है, शरीर पर आधे वस्त्र हैं, आधा वो वस्त्र शरीर के ऊपर ओढ़ लिया है। ठंडी का महीना है। पत्नी और पूरे परिवार के साथ बाहर आए, मंदिर में भगवान की पूजा करी, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, ठाकुर मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। आज जाते जाते आंखों में आंसू आ गए। देवी सुशीले, तुम्हारी जैसी पत्नी प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। तुम मुझे भगवान के पास भेज रही हो, पर एक कष्ट है, आज तक मैंने तुमको अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हारे आग्रह को मैं टाल नहीं पा रहा हूं। कैसी भी परिस्थिति आए, पर माला की संख्या को कम नहीं करना। जब तक पति दिखाई देते रहे निहारती रही, लेकिन जब पति दिखने बंद हो गए, पछाड़ खा करके मंदिर में गिरी। मेरे कृष्ण, मेरे स्वामी, मेरे पति की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि पोरबंदर से द्वारिका तक पैदल जा सके। स्वामी, अब मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना, क्योंकि बहुत असमर्थ है, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। अपने बच्चों को लेकर के घर पर आई, आंखों में आंसू हैं। बच्चों ने देखा माँ रो रही है, शायद इसलिए रो रही होगी कि घर में कुछ खाने को नहीं है, मुझे भूख लग रही है। मेरे पेट को देख करके, मेरी पीड़ा को देख करके माँ को तकलीफ हो रही है। बच्चों ने माता के आंखों के आंसुओं को पूछा, माँ तू चिंता क्यों करती, मुझे देखो भूख नहीं है। बस हम लोग भगवान का भजन करेंगे ना, जो ठाकुर जी देंगे हम लोग उसी में शांत रह जाएंगे। माता का थोड़ा बल बढ़ा, चारों बच्चों को छाती से लगा लिया। बेटा तू कितना सरल है रे। सुदामा जी चल पड़े। दुबली सी शरीर है, हाथ में एक छड़ी है, और श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रहे हैं, पर ब्रह्म तेज छलक रहा है। उनके चेहरे पर एक चमक परिलक्षित हो रही है। एक संत ने लिखा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मांगे पड़ोसन से चावल जो लाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। मांगे पड़ोसन से चावल जो लाई, फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। जाओ पतिवर हो, जाओ पतिवर प्रभु जी के धाम, जाओ पतिवर प्रभु जी के धाम, मन में हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोटा बटोरी गले लटकाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई। लोटा बटोरी गले लटकाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई। पहुँचे सुदामा पहुँचे सुदामा कृष्ण जी के धाम, पहुँचे सुदामा कृष्ण जी के धाम, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी आंखों में आंसू हैं। परीक्षित ने कहा शायद निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण। नहीं नहीं राजन,
आज सुदामा जी सोचने लगे मेरी पत्नी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी, मैं तो सोच ही नहीं रहा था, मैंने तो कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगा। पर धन्य हो मेरी सुशीला, मैं पहुंच करके अपनी इन बूढ़ी आंखों से अपने कृष्ण को निहारूंगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। उस कृष्ण प्रेम में रोता हुआ वो ब्राह्मण एक एक पग आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कितना चलते 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 थक गए, एक स्थान पर बैठ गए, एक वृक्ष की ओट, सोचने लगे द्वारिका कितनी दूर है, मैं कब पहुंचूंगा, मुझे द्वारिका पहुंचने में कितना देर लगेगी, अन्न की व्यवस्था तो है नहीं, दुबली पतली शरीर है, गोविंद कहीं ऐसा तो नहीं ये शरीर मध्य मार्ग में ही छूट जाए। थोड़ा विश्राम कर रहे थे, उधर से एक व्यक्ति, एक पथिक आ रहा था, पथिक से पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है। उस पथिक ने पहले श्रीमान जी को देखा, ऊपर से नीचे तक आपके पैर में छाले पड़े हुए हैं, शरीर दुबली पतली है। बोले भैया क्या देख रहे हो अभी। बोले भाई देख रहा हूं कि आप कितने मोटे ताजे हो, आप पूरे जीवन भी चलोगे ना तो आप द्वारिका नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दिन भर चलोगे तो आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं दूरी तय कर पाओगे। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है अब बिना कृष्ण को देखे ही मौत आ जाएगी, मैं घर पे भी नहीं, घर छोड़ करके आ गया, मेरी पत्नी वहां इंतजार करेगी, मैं यहां पर कृष्ण तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मार्ग में मेरी ये परिस्थिति है। ये पथिक बोल रहा है कि पूरे जीवन चलोगे तो भी द्वारिका नहीं पहुंच सकते। अरे कृष्ण तेरी द्वारिका इतनी दूर है, क्या शरीर छूटने से पहले तेरा दर्शन एक झलक भी नहीं होगा। सोचने लगे मित्र अब मैं क्या करूं, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा है। पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं, मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं, मेरे यार चलते चलते दुख सारे मिट गए हैं, दुख सारे मिट गए हैं, मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए हैं। सिर पे नहीं है पगड़ी, तन पे नहीं है जामा, सिर पे नहीं है पगड़ी, तन पे नहीं है जामा, तन पे नहीं है जामा, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं, मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए हैं, मेरे
रहेंगे मेरे यार चलते चलते पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं। उन छालों के कारण उनसे और चला नहीं जा रहा था। आंखों में अश्रु हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण, मैं अपने जीवन का बलिदान कर देना चाहता हूं तुम्हारे ऊपर, पर शरीर छूटने के पहले कृष्ण एक दर्शन तो जरूरी है। बलि जाऊं सदा उस नैनन पे, बलि हारी छटा पे होता रहूं। कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोगन में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोगन में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। कृष्ण, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो वो मायने नहीं रखती, लेकिन कृष्ण तुम्हारा एक दर्शन तो होना ही चाहिए। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बलि भी कर सकता हूं मेरे मित्र, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बैठ गए, मंत्र जपते रहे, पता नहीं कब नींद आ गई, भगवान जाने पता ही नहीं चला। सो गए वहीं, आंख बंद हो गई, हाथ में माला। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी मेरा मित्र अब आगे नहीं जा पा रहा है, द्वारिका तो बहुत दूर है, आप उन्हें यहाँ द्वारिका में पहुंचाएं। माया ने तुरंत रूप बनाया, चल पड़ी, सोते सोते सुदामा जी को उठा करके अपनी द्वारिका में पहुंचा दिया। द्वारिका में पहुंचे, चारों तरफ शोर हो रहा था, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि। आंखें खुल गई, अरे कौन है? उठ करके देखने लगी, मैं तो पथ में पगडंडी पर चल रहा था, वहां तो वृक्ष और फसलें खड़ी थी, ये मैं कहां आ गया? खड़े होकर के देखने लगे, बड़े बड़े प्रासाद, स्वर्ण के महल, अरे मैं कहां गया? आंखें चकाचौंध होने लगी, अरे मैं तो सो गया था। उधर से एक व्यक्ति आया, पूछा, जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण भाई जी, ये कौन सा स्थान है? ये तो द्वारिकापुरी है। अरे वाह रे कन्हैया, हम तो तेरी माला जपते जपते लगता है पूरी रात चलते रह गए, और चलते चलते तूने मुझे अपनी द्वारिका में बुला दिया। आंखों में चमक आ गई, अरे भैया जरा सुनियो, अगर ये द्वारिकापुरी है तो जामे मेरो कन्हैया कहां मिलेगो? कन्हैया, कन्हैया के नाम से तो काऊ जाने ही ना है भैया। अरे जो आपके राजा है ना द्वारिकाधीश कृष्ण, बोले आपको पता है कितने विशेषण लगते हैं उनके नाम से पहले? बोले हाँ भैया मैं जानता हूँ, वो मेरे बचपन के मित्र हैं ना, इसलिए हम उनको कन्हैया बोले। आप बता दोगे क्या कि उनके महल किधर है? बोले आप सीधे मार्ग से जाइए, आगे जाने के बाद थोड़ा घूम जाइए, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक चौराहा पड़ेगा, वहां से आप बाएं हो लेंगे। आगे से जब आप जाओगे तो जितने भी प्रासाद मिलेंगे सब भगवान कृष्ण के ही हैं, उनके एक दो नहीं 16,108 तो उनकी पत्नी के ही है।
सहसा विश्वास नहीं हुआ। इतने महल चल पड़े, पर विचार करने लगे पता नहीं कृष्ण हमें पहचानेगा कि नहीं। अगर उसने मुझे पहचाना नहीं तो सुशीला मुझसे पूछेगी आपके मित्र ने आपसे प्रेम किया, आपको बुलाया, तो मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। आगे बढ़े, सोच रहे हैं पता नहीं कृष्ण मुझे बुलाएगा, अंदर बुलाएगा कि बाहर आएगा कि पहचानेगा नहीं। इस तरह के अनेक प्रश्नों के कुचक्र में फंसे हुए सुदामा जी आगे बढ़े। लिखा है सुदामा जी तो सीधे महल में प्रवेश कर गए। पर एक ऐसी भी कथा लोग सुनाते हैं, सिंहन द्वार पर पहुंचे तो कई द्वार थे, कभी उस द्वार पर खड़े होते, कभी इस द्वार पर खड़े होते। द्वारपालों ने देखा, आकर के चरणों में प्रणाम किया। कई लोग तो बोलते हैं द्वारपालों ने डांट दिया। अरे द्वारपालों की इतनी औकात है जो डांट देंगे। एक बार सनकादित्यों को डांटा था तो 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए, फिर किस द्वारपाल की औकात है जो डांट देगा। द्वारपालों ने आकर के प्रणाम किया, महाराज आप आदेश करें, आपको भूख लगी है, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, आप वहां भोजन ले सकते हैं, आपको कुछ वस्तु की आवश्यकता है। सुदामा जी ने कहा भैया मैं कोई याचक ब्राह्मण नहीं हूं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं, तो महाराज हम आपकी क्या सेवा करें। बोले बस मैं अंदर जाना चाहता हूं, महल के अंदर। क्यों, कोई परेशानी। बोले हाँ मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूं, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। दरबानों ने कहा महाराज आप जैसे लोगों को अंदर जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, जब चाहें तब अंदर जा सकते हैं। लेकिन अभी सूचना मिली है कि मध्याह्न काल के प्रसाद पाकर के ठाकुर जी थोड़ा विश्राम करते हैं, अगर विश्राम में नहीं गए होंगे तो मैं आपको प्रवेश करा दूंगा, और अगर विश्राम में गए होंगे तो थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ सकती है। द्वारपाल जाने लगे। सुदामा जी ने कहा भैया जाकर के इतना ही कहना कि बचपन का मित्र तुम्हारा सुदामा आया है, इतना ही कहना और अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दरबान घोड़े पर सवार होकर के 7 दरवाजे को पार किया, 7 ड्योढ़ी को पार करके जब अंदर गया तो देखा भगवान प्रसाद पा करके झूला पर बैठे हैं। रुक्मिणी माता उनके हाथ में पान का बीड़ा थमा रही थी। इस बेहबल द्वारपाल को देख करके ठाकुर जी ने पूछा क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो। महाराज, महाराज की जय हो। मुख्य दरवाजे पर ऐसा विपन्न ब्राह्मण आया है जो हमारी द्वारिका का नहीं हो सकता। कैसे जानते हो। बोले इतना विपन्न, इतना गरीबी मेरे द्वारिका में किसी के पास नहीं, तो कम से कम उनका नाम पूछ लिया होता, उनको बुला लेते। बोले महाराज क्या बताएं, ऐसी विपन्नता मैं आपको बताता हूं। सिर पे पगड़ी न बंधी है प्रभु, तन पे नहीं वस्त्र दिखाई रहे हैं, कई ठोर फटी धोतिया लुगरी, आंखिया बिच नीर बहाई रहे हैं, दुबरी देहिया तन कांपी रहे, गोड़वा में न जूता दिखाई रहे हैं। सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, पैरों में बुवाई फटी हुई है, उनके पैरों में छाले लगे हुए हैं, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, दुबली सी शरीर है और वो शरीर भी कांप रही है। हमें लगता है वो ब्राह्मण अत्यंत भूखा है। तो नाम तो पूछा होता। हाँ महाराज नाम तो पूछा। क्या नाम बताया। कहते मितऊ हमरे कृष्णा, निज नाम सुदामा बताई रहे हैं। भगवान के कान में आवाज गई सुदामा। अरे द्वारपालों क्या मेरा मित्र सुदामा आया। इतना सुनते ही भगवान अपने आसन से खड़े हुए और सुदामा के लिए दौड़े। सुखदेव भगवान कहते हैं तन विलोक्या च्युतो दूराद प्रिय पर्यंक मास्थितः, और दौड़ करके भगवान आगे बढ़े और जाकर के भगवान को अपने अंक में समा लिया।
दूर से आते हुए सुदामा जी देख रहे हैं, सुदामा भैया, सुदामा भैया, सुदामा भैया करते हुए हाथ फैलाया। मेरे प्रभु ने उनको अपने हाथ का सहारा दिया। एक बार तो वो विपन्न ब्राह्मण आंखों में आंसू आ गए, पर उस ब्राह्मण ने अपने आंखों के आंसुओं को मन ही मन पी लिया। मेरा कृष्ण जब मुझे देख करके इतना रो रहा है, अगर मेरे घर की परिस्थिति का ज्ञान होगा तो मेरा मित्र कितना रोएगा। उस विपन्न ब्राह्मण ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया। प्रीतो व्युम सदा बिंदुम नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। आज भगवान के नेत्रों में आंसू हैं। सुदामा की स्थिति को मेरे प्रभु ने ऊपर से नीचे तक देखा। अरे सुदामा, ये तूने क्या किया? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना इते दीन खोए। अरे सुदामा भैया, ये तूने क्या किया? स्वयं आसन पर बिठाने लगे। सुदामा जी ने कहा, भैया ये क्या कर रहा है? पर सुदामा जी के हाथ को पकड़ करके भगवान ने आसन पर बिठाया, चरणों में आसन जमा लिया। क्या किसी ब्राह्मण का सम्मान है? नहीं। सुदामा के त्याग ने भगवान को छोटा बनने के लिए विवश कर दिया। सुदामा ने अपने जीवन में जो त्याग किया, तो त्याग शायद ही कोई हो जो ऐसा त्याग कर सके। सुदामा जी के त्याग ने भगवान को भी छोटा बनने के लिए विवश कर दिया। चरणों में बैठे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हानि परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अंग्रहीन चिरसाराजन भगवान लोक पावनः, व्यलिम्पद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुमकुमई। लक्ष्मी जी चवन टुलाने लगी। कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमानि संततम, देवी पर्यचरत साक्षात् चामरभ्यजनेन वै। पंखा टुलाते हुए लक्ष्मी जी ने सोचा कि इस अवधूत ने अपने पूर्व जन्म में कौन ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण आज मेरे पति चरणों में बैठे हैं। कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिता धमेन च। इस विपन्न ब्राह्मण ने जरूर प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया होगा जिसके सामने आज मेरे प्रभु भी अपने को छोटा अनुभव कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण हैं, बल्कि इसलिए भी नहीं कि उनके मित्र हैं, बल्कि इसलिए कि जो कुछ भी सुदामा जी ने किया वो सब भगवान को अर्पित कर दिया। सुदामा जी के त्याग ने भगवान को विवश कर दिया छोटा।
बनने के लिए, क्योंकि तराजू पर जब तोलने लगे, एक तरफ सुदामा, एक तरफ स्वयं कृष्ण, तो देखा कि सुदामा भैया का पलड़ा भारी है। आज सुदामा ने भगवान को झुकने के लिए विवश कर दिया। जल लेकर के आई माता रुक्मिणी जी, लेकिन भगवान ने सोचा अगर मैं सामान्य जल से अपने इस मित्र का पैर धोता हूं, पद पखारता हूं, तो दुनिया यही कहेगी कि कृष्ण ने अपने मित्र को इतना प्रेम किया, इतना दुलार किया, चरणों में बैठे सामान्य जल से पैर धो दिया। मैं गंगा जल से धोऊं? गंगा तो मेरे चरणों की धोवन है, मेरे चरणों से निकली हुई गंगा है, तो गंगा जी से मैं तो चरण नहीं धो सकता। जमुना जल से धोऊं? जमुना तो मेरी पत्नी कालिंदी है, मेरे पति मेरे मित्र का अपमान जैसा है। सरस्वती के जल से धोऊं? ये तो ज्ञान की रूपा है, और मेरा मित्र तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर बैठा। भगवान ने कहा अब मैं एक ऐसी गंगा को प्रकट करूंगा जो आंखों से निकलेंगी। आज भगवान उनको देख देख करके इतने रोए, इतने रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना इते दीन खोए। मेरे मित्र सुदामा, तुम आए भी तो सब कुछ नष्ट करके आए, सब कुछ लुटा दिया मेरे नाम पर। तूने अपनी वृत्ति का व्यवसायीकरण नहीं किया मेरे स्मरण के लिए, मेरे भजन के लिए। मेरे मित्र, मैं तेरी स्तुति किन शब्दों में करूं? चरण पखारे, चरणों के नीचे जब हाथ लगाया, सुदामा जी ने पैर झट से खींच लिया। क्या बात है! और जब चरण उठा करके मेरे प्रभु ने देखा, उनके पैरों में फंसी हुई बेवाई के अंदर कांटे, उसमें छाले, छालों के अंदर धूल भरी हुई थी। मेरे प्रभु ने हाथ लगा लगा करके धोया, और जितना धोया उससे भी ज्यादा मेरे प्रभु ने रोया अपने मित्र के लिए। मेरे मित्र की कैसी परिस्थिति है, उसको भोजन नहीं है, उसके पास वस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे मित्र ने एक बार भी मुझसे उलाहना नहीं दी। क्या ऐसा कोई मित्र होगा? क्या ऐसा कोई भक्त होगा? इस परिस्थिति में आने के बाद भी सुदामा, तेरे संस्कार ने, तेरे त्याग ने मुझे छोटा बना दिया। धन्य हो मेरे मित्र सुदामा, तुम्हारे जैसा मित्र प्राप्त करके मैं भी धन्य हो गया। चरण धोए, पत्नियों से कहा देवी ऐसा परमहंस, ऐसा संत हमें नहीं लगता कि फिर द्वारिका में कोई आएगा। आकर के सब प्रणाम करो। एक एक पत्नियां प्रणाम करने के लिए आई। बड़ी लंबी लाइन थी। सबसे पहले माता रुक्मिणी ने प्रणाम किया। रुक्मिणी माता ने सिर रख दिया, महाराज प्रणाम, आशीर्वाद दिया। पतिव्रता भव, पुत्रवती भव। सौभाग्यवती भव। दूसरी पत्नी जामवती जी आई, कन्या से पूछा ये कौन है? बोली ये भी हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा कन्हैया, दो दो ब्याह कर रखे हुआ? तीसरी आई, ये कौन है? बोली अब पूछो नहीं, जितनी आ रही हैं सब अपनी ही है। कितनी है? तकरीबन 500 पत्नियां प्रणाम कर दी। दुबलो पतलो शरीर है। कन्हैया को बुलाया, लाला इधर ही हो, क्या बात है? बोले कान में कहेंगे। कितनी है? बोले वो तो सामने ही आ रही है, देखते जाओ। बोले सब अपनी है? बोले हाँ सब अपनी। कितनी है? बोले 16,108। सिर पकड़ लिया, हे भगवान, इतने लगातार प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देते देते तो हम आशीर्वाद लायक बचेंगे ही नहीं। अब 512 वैसे करो, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। उन्होंने एक एक आशीर्वाद कम किया, फिर सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, फिर पुत्रवती भी हटा दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब और भीड़ देखा, बोले भव भव भव। 500 के बाद तो हाथ जोड़ लिया, कन्हैया हमारे बस की ना है, दुबलो पतलो शरीर है, हाथ हार गए हो है।
या तो उनसे बोलो वहीं से एक बार में प्रणाम कर लें, हम सबको आशीर्वाद एक ही बार इकट्ठी दे दें, या तो तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं। ठाकुर जी ने अपने सिर को रख दिया चरणों में। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मित्र, तुम्हारे हमारे दो